नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज एवरीथिंग। ये आपने बहुत सारे स्लोगन्स की ओर सुने होंगे। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा हो गया कि हम पैसों के पीछे ही रात दिन भागते रहते हैं। हमारी ग्रीड, हमारा लोभ इतना ज़्यादा हो गया कि धन के बोझ में दबकर हमने अपने स्वास्थ्य को ही मसल डाला है, कुचल डाला है। हमारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। तो हम क्या करते हैं कि पैसों के अलावा किसी चीज़ को ज़िंदगी में वैल्यू ही नहीं देते। हमें लगता है मनी इज एवरीथिंग। तो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। एक राजा था, वो जिंदगी भर यहाँ वहाँ राज्यों को जीतता और उससे बहुत सारा खजाना हासिल करता। और पुराने ज़माने में बैंक तो हुआ नहीं करते, तो उसने क्या किया कि एक बहुत दूर गुफा के पास अपने खजाने को रखने की जगह बनाई और उसमें एक दरवाज़ा फिट करवा दिया। उसकी सिर्फ 2 चाबियां बनवाई। एक चाबी उसके पास थी और एक चाबी उसके मंत्री के पास थी। और किसी को नहीं बताया कि मैं अपना पैसा, हीरे जवाहरात कहाँ रखता हूँ। तो वो जाता और उसका मंत्री जाता, बाकी किसी को पता ही नहीं था। ना ही कोई उस दरवाजे को खोल सकता था, ना ही किसी के पास चाबी थी। वो दरवाजा भी गुप्त दरवाजा था। तो बरसों बरस हो गए, राजा के पास बहुत धन, बहुत ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई। तो ऐसे एक दिन सुबह सुबह राजा का मूड आया, वो घूमने निकला और उसकी इच्छा हुई कि चलो चेक करते हैं कि खजाने में कितनी दौलत और कितने हीरे जवाहरात इकट्ठे हो गए। तो बस वो चाबी उसके पास थी और खोल कर अंदर चला गया वो। और उसने देखा चमचमाते हुए हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब कुछ रखे हुए और बड़ा खुश हो गया। और बड़ी जोर की हवा चली और दरवाज़ा बंद हो गया। और दरवाज़ा बंद हो गया तो राजा तो अपना हीरे जवाहरात और उसमें मशगूल था। तो दरवाज़ा बंद हो गया तो राजा ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी। तो वो जो चाबी थी उसकी, वो राजा से के पास से कहीं मिस हो गई। उसने बड़ा ढूंढा वो चाबी, हीरे जवाहरात इसके बीच में न जाने कहाँ खो गई कि बाहर ही छूट गई। वो चाबी उसको नहीं मिली। बहरहाल हो सकता है राजा ने दरवाजा खोलकर चाबी की बाहर ही गिरा दी हो। वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो चाबी उसको नहीं मिल रही और उसने बहुत खटखटाया, आवाज दे रहा है लेकिन बाहर आवाज जाती है। अब राजा जब घर नहीं लौटा तो लोगों को चिंता हो गई। उसके जो मंत्री था उसने बहुत खोजबीन करी, जंगलों में ढूंढा कि कोई जानवर तो नहीं खा गया, यहाँ वहाँ सब जगह पता लगाया, लेकिन राजा का कोई कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं चला। अब राजा उस गुफा में कैद, न खाने को न पीने को पानी, भूखा, उदास, परेशान। और 3-4 दिन में उसकी आवाज भी निकलना बंद हो गई और वो लस्त पड़ा और जीर्ण जर्जर हो गया। भूख से उसका बुरा हाल था। तो उसने क्या किया, एक हीरा लिया और उस हीरे से उसने अपना खून निकालकर दीवार पर अपना नाम लिख दिया। और उसने बोला कि मैं धन की कमी की वजह से नहीं, भूख की वजह से मर रहा हूं। पैसा इतना भी ज्यादा कीमती नहीं जितनी ज्यादा आपकी स्वतंत्रता। इतना लिखकर वो मर गया। वो चाहता था कि लोगों को पता तो चले कम से कम। अब मंत्री को बहुत दिन हो गए, राजा को कोई अता पता नहीं चला। तो तमाम दिनों के बाद मंत्री के दिमाग में आया कि राजा तो है ही नहीं, अब सारे धन का मालिक मैं, चलो देखता हूँ सुरक्षित है कि नहीं। चाबी तो थी उसके पास। उसने खोला, देखा तो अंदर से उसे एक नरकंकाल मिला और राजा के रक्त से वो बातें लिखी थी। वो नीचे राजा ने प्रणाम लिखा था। मंत्री बोला, ओ महाराज तो गुफा में कैद होकर मर गए। मंत्री ने तत्क्षण कुछ फैसला किया और गुफा से सारा खजाना लेकर वो राज्य में आ गया और अपने देश की सभी प्रजा में बराबर बराबर बांट दिया। और उसको तब ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि पैसा मूर्खतापूर्ण तरीके से इकट्ठा करके मरने के लिए नहीं है, बल्कि इसको लोगों के बीच में बांट कर जीवन का आनंद लेने में है। अगर राजा ने इतना लोभ नहीं किया होता, धन को एक जगह संग्रहित नहीं किया होता और सब जनता से छुपाया नहीं होता, तो आज राजा ऐसी बेदर्द मौत नहीं पाता। तो मैं भी इस चीज़ को कभी रिपीट नहीं करूँगा और मैं जो भी धन आएगा लोगों में बांटूंगा और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ख्याल रखूँगा, हेल्थ का ख्याल रखूँगा, लोगों की मदद करूँगा। इसी का नाम जिंदगी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप पैसा तो ढेर सारा कमाओ,
लेकिन आप लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो और सबसे ज़्यादा ख्याल रखो अपनी स्वतंत्रता का और अपने स्वास्थ्य का। इस कहानी को गांठ बांध देना, ये बहुत कुछ सिखाती है, बड़ी गहरी कहानी है, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।